अस्सलाम वालेकुम आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आप सब जानते ही होंगे कि गुज़श्ता रोज़ राम विलास पासवान साहब, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी तक 9 बार वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में उनकी एक हार्ट सर्जरी चल रही थी जिसके बाइस वो वफ़ात पा चुके। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू व कश्मीर लोक जनशक्ति पार्टी वोमेन सेल की प्रेसिडेंट अनीता चांदपुरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे लाजवाल चैनल। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये बहुत ही दुख के साथ आपसे बात कर रही हूँ कि हमारे पार्टी के एक संस्थापक, जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे, माननीय पासवान साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले 1 महीने से दिल्ली में वो एडमिट थे। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनको सर्जरी हुई थी और कुछ ही दिनों में एक और सर्जरी होने वाली थी। लेकिन कल 7:30 बजे हमें ये दुखद समाचार मिला कि पासवान साहब हमारे बीच में नहीं रहे। जहाँ तक पासवान जी का, जितना मैंने उनको देखा है, हमेशा एक पार्टी वर्करों से उनका इस तरह का मिलना रहता था कि कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि इतने बड़े हस्ती से हम मिल रहे हैं या इतने बड़े कदावर शख्स हैं जिनसे हम मिल रहे हैं। बड़े ही सरल तरीके से हमारे साथ बातचीत करना, बड़े ही सरल तरीके से हमारी बातें सुनना, बड़े ध्यान से हमारी बातें सुनना। जो भी हमारी कोई भी बात होती थी तो हम उनके पास जाते थे, दिल्ली मिलते थे, चाहे उन 12 जनपद पे होते थे वहाँ मुलाकात देते थे या मंत्रालय में होते थे वहाँ मुलाकात देते थे। कितनी बार तो हम उनसे मिलने पार्लियामेंट भी चले गए। तो मतलब इतने कदावर शख्स का इस तरीके का, मतलब एक अदना से अदना वर्कर से मिलना, उसकी पूरी बात सुनना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना कदावर नेता जो है एक वर्कर की बात इस तरह से सुनता होगा जिस तरह से माननीय पासवान साहब हमारे मतलब मसले सुनते थे और हमारी बात सुनते थे और उनका हल करते थे। जम्मू कश्मीर की पूरी टीम जो है, लोक जनशक्ति पार्टी की टीम इस टाइम शोक में है। जम्मू कश्मीर की क्या, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की जो भी हिंदुस्तान में पूरी हमारी जो भी वर्कर्स हैं, हम सब इस टाइम शोक में हैं। क्योंकि हमें पासवान साहब की मार्गदर्शन की बहुत सख्त आवश्यकता थी। वो भी ऐसी घड़ी में जब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ से हमारे सिर से, हमारी पार्टी के सर से ऐसा हाथ उठ गया जिनके मार्गदर्शन की हमारे पूरे हिंदुस्तान के वर्करों को ज़रूरत थी। पासवान साहब हमेशा एक उनका एक नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और वो हमेशा उस पे खरे उतरे हैं। उन्होंने हमेशा उस पे काम किया है। पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग, सताए हुए वर्ग के लिए उन्होंने समाज में हमेशा काम किया है। और हमारे माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान के साथ, जिसके साथ इस टाइम पूरे कंधे से कंधा मिला के इस दुख में खड़े हैं, उनके साथ शामिल हैं, उनके साथ हमारी पूरी जो हमारी जम्मू कश्मीर की टीम है उनके साथ हमेशा इस मसले हमेशा खड़े हैं। और पासवान साहब ने जो हमें आज तक राह दिखाई है और हम आगे भी उन्हीं राहों पे काम करते रहेंगे। उन्हीं के जो है बताए हुए जो हमारे कुछ उन्हीं के बताए हुए जो हमारे नीतियां हैं, उन्हीं के दिए हुए हमारे जो मार्गदर्शन है, उन्हीं मार्गदर्शनों पे पार्टी आगे भी चलती रहेगी और आगे भी काम करती रहेगी। पासवान जी हमारे बीच में से कहीं नहीं गए हैं। हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे। हमारी पार्टी के ऊपर हमेशा उनका। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि पासवान जी आपकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, इसके प्रेसिडेंट थे, तो अब किसको उनकी जगह जो है वो बिठाया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी, पिछले 1 साल पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी पासवान साहब ने जो उनके सुपुत्र है माननीय चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्षता की कुर्सी जो है वो दे दी थी। पिछले 1 साल पहले ही हमारे माननीय चिराग पासवान जी एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ले चुके हैं 1 साल पहले। और जाहिर है पार्टी का जो सारा कारोबार है, हमारे
चिराग जी के कंधों पे है, और हमारे जो है बाकी प्रिंस राज जी हैं, हमारे पशुपति पारस पासवान जी, और भी अन्य जो हमारे एमपी है, जो एमएलए हैं, जो पार्टी के लीडरान हैं, हम सब उनके साथ खड़े और हम सब मजबूती से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो है एक शपथ लेते हैं, और हमेशा हम अपनी पार्टी का जो दामन है वो थामे रहेंगे। मैम, इस वक्त अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर के हालात की बात करें या पूरे मुल्क के हालात की बात करें तो काफ़ी गंभीर हालात हैं इस वक्त। तो क्या कुछ इकदामात रहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के आने वाले वक्त में? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी इस टाइम तो हम लोग ये कुछ भी बताने में नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी इस टाइम शोक में है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि आने वाले जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी ज़ोरों शोर से चुनाव में हिस्सा लेगी और पूरे हर एक जगह से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मैम, क्या मैसेज रहेगा जो पासवान साहब के चाहने वाले थे उनके लिए, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पासवान साहब की जो जो उनके चाहने वाले थे उनके लिए तो मैसेज क्या, पासवान साहब तो हमारे दिलों से कभी कहीं गए नहीं और ना ही जाएंगे, और ना ही उनका मार्गदर्शन हम भूलेंगे। आज भी हम उनको याद हमारे दिल में बसे हैं, और हाँ, आने वाले टाइम में भी वो उनके मार्गदर्शन पे पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उनके मार्गदर्शन पे चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ अनीता चांदपुरी जी, जिनने हमारे साथ पासवान साहब की मौत को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि पासवान साहब अभी दौरे हाजिर में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स थे, जो गुज़श्ता रोज़ इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। तो काफ़ी सदमा हुआ है पार्टी को भी, एक और एक यहाँ यूँ कहें कि एक धचका झटका लगा है। तो हमारी यही दुआ है कि उनके घर वालों को और जो भी उनके पार्टी वर्कर्स हैं उन्हें अल्लाह पाक ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अदा करे। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।